अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान सईद और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 15 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम HTML लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे कोई लिस्ट देना चाहते हैं तो हम किस तरह देंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिस्ट की दो टाइप्स के बारे में बता दूँ कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है हमारे पास जिसमें हमारे पास अगर कोई आइटम है वो हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रहा है तो वो आपके पास तीसरे ही नंबर पे लिस्ट में लिखा हुआ आना चाहिए, दूसरे पे वो नहीं आ सकता। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये है कि जिसमें अगर कोई आपके पास आइटम है फोर्थ नंबर पे, उसको आप पहले नंबर पे भी लिख दें, कोई मसला उससे नहीं होता। हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। हमारे पास HTML में हमारे और HTML में हमने यहाँ पर बॉडी टैग्स ये हो गए हमारे पास। उसके अंदर अब मैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट की एग्जांपल करना चाहता हूँ। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो मेरे पास टैग यूज़ होता है या कीवर्ड है वो UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ये उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग हो गया, इससे मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो मैं LI से लिखूँगा, लिस्ट आइटम। ये लिख के जो भी मेरा आइटम है वो मैं यहाँ लिख के उसके बाद क्लोजिंग टैग लिख दूँगा LI। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से पहले एन को मैं यहाँ से मिटाता हूँ। मैं यहाँ पर 4 आइटम में लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी आइटम लिख देता हूँ। मैंने एक लिख दिया टी, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया जूस, यहाँ पे आइसक्रीम, यहाँ पर मैं बिरयानी लिख देता हूँ अच्छा, कुछ भी लिख दें यहाँ पर आप। ये हमारे पास 4 आइटम्स हो गई। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको जब रन करूँगा तो आप देखिए मेरे पास ये सारे एक लिस्ट में लिखे हुए आ रहे हैं, पर अनऑर्डर्ड हैं, यानी इनको कोई नंबर नहीं अलाउड हुआ। और अगर मैं इसको बिरयानी को पहले नंबर पे ले आता हूँ, आइसक्रीम को दूसरे नंबर पे ले जाता हूँ, कोई इससे मसला नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास लिस्ट अनऑर्डर है। इसलिए अगर मैं किसी आइटम को ऊपर नीचे लिखता हूँ उससे कुछ मसला नहीं पड़ता। अब मैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ आता हूँ। ये ऑर्डर लिस्ट के लिए हम उसी तरह OL हमारे पास टैग या कीवर्ड है उसका, इसका क्लोजिंग और स्टार्टिंग। ऑर्डर लिस्ट इस तरह होगा और इसमें उसी तरह जिस तरह हमने लिस्ट आइटम के लिए वहाँ पे क्या किया था, LI लिखा था और क्लोजिंग LI टैग। इसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे पीस को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास 4 हो गए। अब मैं किसी को कोई एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किस तरह करना है, तो मैं आपको सबसे पहले क्या कहूँगा कि आप सबसे पहले गो टू YouTube पर आप जाएं। YouTube पर जाने के बाद आप सर्च करें नौमान स्कूल। उसको सर्च करने के बाद आप मेरे वीडियोस सेक्शन में जाएं और मेरे चैनल सेक्शन में जाएं। गो टू माय चैनल और उधर जाने के बाद आप क्लिक करें सब्सक्राइब के ऊपर, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये मेरे पास 4 स्टेप्स हैं, ये मेरे पास ऑर्डर में है। आप इसको पहले नहीं कर सकते कि आप सब्सक्राइब पहले करें और बाद में आप YouTube चैनल पे जाएं। इस तरह नहीं हो सके, स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको पहले YouTube चैनल पे जाना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा, फिर माई चैनल मेरा जो चैनल है उस पर जाना पड़ेगा आपको। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं हमारे पास ये किस तरह आता है। ये देखिए हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट जो है ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आ रही है। 1 नंबर पे ये हमारे पास ये चीज़ है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। इसी तरह हमारे पास ये अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हो गई। और वो दूसरी जो हमारे पास इससे पहले हमने एग्जांपल की थी वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट थी। अनऑर्डर लिस्ट में हम कीवर्ड जो यूज़ करते हैं वो UL है और ऑर्डर लिस्ट में जो हम यूज़ करते हैं हमारे पास OL है। ये हमारे पास लिस्ट का टॉपिक था। इसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ और भी 2-3 कीवर्ड्स हैं, DD और DT यूज़ होते हैं, पर वो यूजुअली वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही कम उनका इस्तेमाल है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर आपको वो चेक करना हो तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पर उनकी इतनी खासी ज़रूरत नहीं। अगर उनके हम आगे ट्यूटोरियल में देखूँगा मैं, अगर उसकी कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको उसकी भी एग्जाम्पल करा दूँगा। पर अभी के लिए आप इन्हीं पर प्रैक्टिस करें और इन्हीं को सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।